पूनपुर नाम सुनकर तो लगता है क्या प्यारा शांत सा गांव होगा, है ना। पर कहते हैं ना, हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे कोई न कोई गहरा राज छुपा होता है। और पूनपुर में वो राज है एक पुरानी वीरान हवेली, एक ऐसी जगह जिसके बारे में गांव का हर बच्चा, हर बड़ा कानाफूसी करता है। यही कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब आज की दुनिया का लालच बरसों पुरानी कहानियों के भूतों से टकराता है तो अंजाम क्या होता है। यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ हैं वो गांव वाले जिनके मन में हवेली का खौफ बसा हुआ है, और दूसरी तरफ हैं कुछ नए लोग जिनका आत्मविश्वास उनकी अज्ञानता से आता है। देखते हैं इस टकराव में होता क्या है। तो देखिए, एक तरफ तो हैं गांव के लोग जो सालों से उस हवेली की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, उनके लिए वो जगह खतरनाक है। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हमारे ये चार मॉडर्न लोग, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। ये लोग इंस्टाग्राम वाली दुनिया से हैं। इनके लिए भूत प्रेत की बातें सब बकवास है। इनकी नज़र तो बस हवेली को बेचकर मिलने वाले मोटे मुनाफे पर है। पर जैसा कि अक्सर होता है, लालच की कोई सीमा नहीं होती। हवेली बेचने का प्लान तो ठीक था, लेकिन जल्द ही उनके कानों में एक ऐसी भनक पड़ती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। उनका छोटा मोटा लालच अब एक बड़े जुनून में बदलने वाला था। और तभी उनकी मुलाकात होती है उस हवेली की आत्मा से, एक बूढ़ी औरत गौरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है, पर उसके होठों से निकला एक शब्द उन चारों के दिलों में आग लगा देता है, खजाना। वो कहती है कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है। बस इतना सुनना ही काफी था, और खजाने की ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सोचिए, जिस डर ने गांव वालों को सालों तक हवेली से दूर रखा था, अब वही लालच उन्हें खींचकर हवेली के अंदर ले आता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, सब उस वीरान हवेली में खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। सब सोने की चमक में अंधे हो चुके थे। और फिर घंटों की तोड़फोड़ और खुदाई के बीच उन्हें कुछ मिलता है। फर्श का एक पत्थर जो अपनी जगह से हिलता है, और उसके नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां, एक गुप्त तहखाना। क्या वो अपने सपने के करीब पहुंच गए थे, या किसी बुरे सपने की शुरुआत करने वाले थे? यहां से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोने की ये तलाश एक ऐसे राज को सामने लाने वाली थी जिसे सदियों से उसी तहखाने में दफन रहना चाहिए था। तहखाने से जब वो भारी भरकम लोहे का संदूक बाहर निकाला जाता है तो गौरी की अजीब सी हंसी गूंजती है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, सबकी सांसें अटकी हैं। क्या इसमें सच में खजाना है? क्या उनकी किस्मत बदलने वाली है? लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन खुलता है, अंदर सोने की चमक नहीं बल्कि हड्डियों की सफेदी नजर आती है। एक छोटा सा कंकाल, किसी बच्चे का। एक ही पल में लालच की वो गर्मी खौफ की बर्फीली ठंड में बदल जाती है। और तभी खामोशी को चीरती हुई गौरी की आवाज आती है, ये मेरा खजाना है। और अचानक सबको सब कुछ समझ आ जाता है। ये कहानी लालच की थी ही नहीं, ये कहानी तो एक माँ के प्यार और उसके कभी न खत्म होने वाले दर्द की थी। तो अब हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उस सच को जानने के लिए जिसने गौरी को वो बना दिया जो वो आज है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी दिल को दहला दे। ये गौरी की कहानी है, एक माँ जिसे सिर्फ इसलिए ताने दिए गए क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उसका पति इतना अंधविश्वासी था कि बेटा पाने के लिए उसने अपनी ही बच्ची की बलि देने का फैसला कर लिया। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसे ये पता चला। उसका दुख गुस्से के ज्वालामुखी में बदल गया और उसने उन सब से बदला ले लिया। और फिर अपनी बेटी की बची खुची यादों को उसने एक संदूक में बंद कर दिया। वही उसका इकलौता सबसे कीमती खजाना था। और जैसे इतना काफी नहीं था, किस्मत ने एक और क्रूर मजाक किया। हवेली की छत का एक हिस्सा गिर गया और गौरी ऊपर के कमरे में फंस गई, अपनी बेटी के उस संदूक से हमेशा के लिए अलग हो गई। इस जुदाई ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि वो बस एक ही धुन में रह गई, अपने खजाने की हिफाजत करना जिसे वो अब कभी छू भी नहीं सकती थी। कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं,
जहां हम देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी उम्मीद की एक किरण मिल सकती है। लेकिन लालच इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही राजीव को ये एहसास होता है कि कोई सोना चांदी नहीं है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस संदूक को लात मार देता है। बस ये देखना था कि गौरी के अंदर की मां जाग गई। वो अपनी बेटी की आखिरी निशानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और फिर आखिरी पर्दा उठता है। जब पुलिस उन चारों से हवेली के कागजात मांगती है तो सच सामने आता है। ये लोग कोई वारिस नहीं थे, ये तो धोखेबाज थे। इनका प्लान तो बस उस वीरान हवेली पर कब्जा करके उसे बेचना था। तो आखिर में इंसाफ होता है। धोखेबाजों को उनके किए की सजा मिलती है। उस मासूम बच्ची की आत्मा को आखिरकार शांति मिलती है जब गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। गौरी को इलाज के लिए भेजा जाता है जहां उसकी देखभाल हो सके। और वो हवेली, वो अब कोई भूताह जगह नहीं रहती, वो एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। और गांव वाले उस नई शुरुआत को एक खूबसूरत अंजाम देते हैं। वो उस हवेली को, जो कभी दुख और खौफ का घर थी, उम्मीद और ज्ञान के मंदिर में बदल देते हैं। हवेली अब एक स्कूल है, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में बनाया गया एक स्कूल जहां अब लड़कियों की हंसी गूंजती है। ये इस बात का सबूत है कि प्यार नफरत और दुख से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसी जगह जिसे सब मनहूस मानते हों, उसे एक समुदाय मिलकर वाकई में पाक बना सकता है? पूनमपुर की कहानी बताती है, हाँ, बिल्कुल बना सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पहचान हमारे अतीत के सायों से नहीं, बल्कि उस भविष्य से बनती है जिसे हम सब मिलकर चुनते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।